इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुशील जैन, वीना जैन, आदित्य जैन, आशना जैन, प्राप्ति जैन, गन्नौर वाला, सेक्टर 11, रोहिणी, दिल्ली। बिजनेस क्लॉथ मर्चेंट चाहिए, क्योंकि वो माता वो जनक जननी 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और स्त्री नाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान नान्या श्रुतम तदुपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिम प्राचेब दिग्जनयति स्फुरदंसु जालम। ऐसी वो मां जिसका बहुमान करने का आज होड़ लग जाना चाहिए, पूरा सोनीपत आ जाना चाहिए, पूरा गन्नौर आ जाना चाहिए, पूरा दिल्ली आ जाना चाहिए कि करोड़ों माओं में वो एक मां होती है सतीश जी, जो तीर्थंकर जैसे शुद्ध को जन्म देने का ये पुण्य कितना पुण्य कमाती होगी, तब कहीं तीर्थंकर भगवान को जन्म देती है। आइए उनका आज हम बहुमान करेंगे और उस परिप्रेक्ष्य में आज पूज्य श्री के पावन चरणों में साइलेंट हो जाइए। पूज्य श्री के पावन चरणों में कि न फूलों की तमन्ना है न चाहते सितारों की, न फूलों की तमन्ना है न चाहते सितारों की, और गुरुवर जब आप हो सबके मन में तो क्या जरूरत है बहारों की। गुरुवर आप हो सबके मन में तो क्या जरूरत है बहारों की। पावन पुनीत चरणों में कोटिशाह नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहा हूं, हे गुरुवर हमें अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूताणं विमलाणं नानदं सणमयाणं तैलोयसे हराणं नमो सदा सर्वसिद्धाणं नमो सदा सर्वसिद्धाणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर भगवान विद्यासागर मुनि राज की। महानुभाव, स्वर्गों में मां के साथ देवियों का संवाद चल रहा है। देवियां कहती हैं मां सम्यक दर्शन क्या है। मां कहती है खिदमत के लिए कुछ खास दिन मकसूद होते हैं, किस्मत के लिए कुछ खास दिन मकसूद होते हैं। यह वह नगमा है जो हर सांस पर छेड़ा नहीं जाता। सम्यक दर्शन से मनुष्य की दुर्गति का नाश होता है। तो दुर्गति का नाश करने के लिए मां मुझे क्या करना चाहिए। तीर्थंकर की मां कहती है देवियों, सभी को प्रसन्न भाव धारण करना चाहिए। जिस जीवन में प्रसन्न भाव होता है वह जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। मां इतने से ही काम हो जाएगा क्या। मां कहती है पांचों इंद्रियों के विषय क्रोध आदि कषाय भाव जो मन में हरदम उछलते रहते हैं देवियों, उनसे हटके स्वभाव की ओर आना होगा।
कसायों को शिथिल करना होगा। अच्छा मां, और क्या करना है मुझे? ऐसा समझो देवियों, अपराध करने वालों के प्रति मन में थोड़ा भी बुरा भाव नहीं लाना। यदि कोई प्रमाद के वशभूत होकर, क्रोध के वशभूत होकर आपके साथ दुर्व्यवहार कर देता है, तो भी आपको संभल कर रहना है। इसी का नाम क्या प्रशम भाव है? हाँ, बिल्कुल प्रशांत महासागर की तरह एकदम भीतर से सरल हो जाना। जब भीतर से सरल हो जाते हैं तो निश्चय ही आपको सुगति की प्राप्ति हो जाएगी। ये कसाएं तो मां हरदम जलाती रहती, कभी क्रोध आता है तो कभी अभिमान जागृत होता है, और कभी तो ऐसा करता है जब कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है तो पूछो मत कैसे कैसे भाव हो जाते हैं। उन्हीं भावों को संभालने के लिए सम्यक दृष्टि अनुक्षण पुरुषार्थ करता है। अच्छा मां, फिर मैं कैसे और आगे बढ़ूं? तो तीर्थंकर की मां कहती है संवेग भाव भी चाहिए। तो संवेग क्या है वो? तो जवाब देती है, आत्मा के धर्म और धर्म के फल में पूरा उत्साह होना, दूसरे के अस्तित्व को कभी नहीं नकारना। जैसे हमारी आत्मा है वैसे सामने वाले की आत्मा है, इसलिए आत्मा के धर्म को और धर्म के फलों में सतत उत्साह को दिखला देना। ठीक है मां। एक दूसरी देवी बोल पड़ती है, मुझे भी कुछ समझाओ ना। वो कहती है समान धर्मियों में सदैव अनुराग रखना। जो आप जैसे भाव रखता है उस आत्मा के प्रति आपको भी अनुराग भाव रखना है। हमें सेल्फिश नहीं होना है। जो सेल्फिश हो जाते हैं वो सम्यक से दूर हो जाते हैं। इसलिए कभी साधर्मी भाई को देखकर मन में दुर्भाव मत लाना। तीसरी देवी खड़ी हो गई। देवियां तो बहुत सारी हैं वहां स्वर्ग में, मां की सेवा को उपस्थित हुई हैं और कहती मुझे क्या करना चाहिए? देवी तुझे कुछ भी नहीं आता है, तो अनंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठियों के प्रति प्रेम भाव रखना। कभी भूल से उपसर्ग मत कर देना साधु परमेष्ठी के ऊपर। पिछला कोई तुझे वैर जागृत हो गया हो तो भी सम्यक के प्रति झुकाव होने के कारण कभी वैर भाव जागृत नहीं करना, क्योंकि देवों के अंदर सापानुग्रह शक्ति प्रभाव। देव अभिशाप भी दे सकते हैं तो अनुग्रह भी कर सकते हैं। इसलिए देवियों, सम्यक दृष्टि को यह चाहिए कि पिछले बैर को लेकर किसी साधु परमेष्ठी पर, किसी आचार्य परमेष्ठी पर, उपाध्याय परमेष्ठी पर विरोध को नहीं रखना, प्रेम भाव रखना। जो प्रेम रखता है उसी को तो संवेगवान कहते हैं। अच्छा मां, अब तो बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया।
अब मैं कभी भी अपनी दियो पर्याय में किसी मुनि अथवा आचार्य उपाध्याय पर उपसर्ग नहीं करूंगी। पिछली जिंदगी में कुछ भी अनबन हो गई हो तो बैर प्रकट नहीं करूंगी, क्योंकि प्रेम से तो परमात्मा बनना है। अब समझ में आ गया। और देवियां बहुत उछलती कूदती मौज मस्ती करती हुई अब क्रोध को तो शांत कर बैठी है, मान को भी कर बैठी है, छल कपट को भूल गई। और जो देवों के अंदर लोभ भाव आता है उसकी तो देखो पराकाष्ठा। सारे के सारे उतावले हो पड़ रहे हैं कि नहीं, मैं तो इतना लोभ जरूर करूंगी कि भगवान के चरणों में तो कल जाऊंगी, लोभ छोड़ दूंगी। लेकिन तो अब नया प्रोग्राम होगा तो मुझे जाने की इजाजत, हाँ इतना रख लेना, कषायों को ठंडा कर लेना, पंच परमेष्टियों से प्रेम करना, साधर्मियों से अनुराग करना और धर्म और धर्म के फल में सदा उत्साह रखते हुए पूरे जोश और उमंग के साथ धाव बांध रहना। कमाल है देवियों का, उनके भीतर भी धर्म के कैसे कैसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर मां के घर में होने के प्रभाव से सारे प्रश्नों के समाधान भी झट झट देती हुई जा रही है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता उसके भीतर जिसका वो हल ना कर पाती हो। एक देवी और खड़ी हो गई और कहती है, मां मुझे भी तो कुछ समझाओ ना। क्या समझाऊं? मुनिराज तो जब चलते हैं देखा मैंने धरती पर तो कदम कदम ऐसे चलते हैं, कुछ कहो ना ऐसे क्यों चलते हैं? तुम मां कहती है किसी भी जीव को उनके चलने पर कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए धरती पर देख देख के चलते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसी को तो बोलते हैं अनुकंपा। अच्छा, तो जीवों को देख देख के चलने का नाम अनुकंपा है? हाँ, जो नीचे देख के चलता है, अपनी वाणी के माध्यम से किसी का दिल नहीं दुखाता है, यही तो अनुकंपा है। कितना सुंदर आपने मुझे रास्ता साफ कर दिया। अभी तो कई बार मैं दौड़ के चलना, भाग के चलना, कितने जीवों का हताहत हो जाना, आपने मुझे आज दृष्टि प्रदान कर दी मां। हां, जिंदगी में हमें हमेशा दृष्टि का ख्याल रखना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? एक और देवी खड़ी हो गई। सभी लोगों ने अपने मन को संतुष्ट करने के लिए जो पुरुषार्थ किया था उसके लिए वो कहती मुझे और क्या करना चाहिए? तो मां कहती है स्वतः सिद्ध तत्वों में सद्भाव निश्चय भाव रखना और धर्म के हेतु धर्म के फलों में अस्तित्व रूप बुद्धि को स्वीकार कर लेना। देखो, देवियां भी बड़ी कौतुक प्रिय होती हैं। इतने से काम हो जाएगा? तो मां अपनी चतुराई से फिर कहती है, देख तू बहुत चंचल हो रही है, बार बार आंख उठा के देख रही है, मैं समझ रही हूं तू क्या चाहती है। तो देवी कहती मुझे तो अनुकंपा के संबंध में समझ में नहीं आया मां। चंचल बहुत थी देवी, फिरकनी लगाते लगाते पहुंच गई, अनुकंपा समझ में नहीं आई मां। वो कहती देखो, कोई धरती पर प्यासा आदमियों से पानी पिलाने का नाम भी अनुकंपा है। कोई भूखा आदमी मिल जाए
देखो देवों के अंदर क्या आर्ट होती है। मुनिराज तपस्या कर रहे हो तो देव भी उनके चरणों में नमित हो जाते हैं। इतना ही नहीं कहते, जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो जो मुनिराज जंगल में रह गए थे उनकी चर्या कराने को स्वर्ग से देवी देवता आ गए। अनुकंपा गुण जीवों के अंदर होता है। तपस्या खरी होती है, सही होती है तो स्वर्ग से देवतागण भी सेवा करने को आ जाते। मां कहती, देवियों किसी तृषातुर क्षुधातुर किसी प्यासे भूखे व्यक्ति को ये भोजन कराना सम्यक दर्शन है। और दुखी को देखकर जो जीव मन में दुख, पराई पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाता है, इसी का नाम देवी अनुकंपा है। अच्छा मां, तो हमें क्या करना? तो प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव सदैव रखना। देखो इतने में एक तोता निकल के पहुंच गया मां के चरणों में। कहता है, मां ये मत समझना कि देवियां ही सब कुछ हो रही है। एक तोता भी कहता है कि मां मेरी मुक्ति का रास्ता क्या होगा? कहते हैं, जम सके तम के रही, जम ना सके तम। जितनी शक्ति उतना आज कर डालो, जितनी शक्ति दे तोते उतनी करने का श्रद्धान रखो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। फिर मां, मैं तो राजा के यहां सोने के पिंजरे में बंद रखते हैं मुझे, मेरी मुक्ति का क्या? मेरी मुक्ति का क्या? कब द्वार खुलेगा? वो कहते हैं, बस तुम शांत हो जाना। मन वचन काई की चेष्टाओं को रोक देना, तोते मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। और राजा का एक तोता था बड़ा प्यारा सा, और बड़े प्यारे तोते से राजा बड़ा प्रेम करते थे। राजा नहीं चाहते थे मेरा तोता निरभ आकाश में गगन में उड़ सके, मेरा दोस्त है। एक रोज उसने विचार किया कि मैंने भी माता से पूछ लिया था तो मां ने कहा कि अपने में आ जाना, मन वचन की चेष्टाओं को रोक लेना। और वह तोता सोने के पिंजरे में सुंदर सुंदर जो भोजन करता हुआ रहता था, उसने राजा के पिंजरे में ही अपने आप को सरेंडर कर दिया, मन वचन शांत कर दिया। तोते के प्रबंधक सेवक लोग राजा के पास संदेश लेके जाते कि राजन, तोता तो शांत हो गया। राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा तोता शांत हो गया। हां हां, बिल्कुल शांत हो गया। राजा देखने को आया अपने मित्र को सोने के पिंजरे में, देखा सचमुच ही हुआ तो फाइल बंद कर गया। और देखते राजा ने कहा, नहीं, जो मेरा इतने वर्षों से स्नेह भाव रखता है, प्रेम रखता है, इस तोते का चंदन की चिता पर संस्कार करना है। चंदन की चिता बनाई गई और तोते का पिंजरा खोला गया। तोते को चंदन की चिता पर रखा गया और तोता फुल करके उड़ गया। उसने मां से पूछ लिया था कि मां, मेरी मुक्ति का रहस्य क्या है? मां ने कहा, मन वचन काया की चेष्टाओं को रोकने का नाम ही तो मुक्ति है। जम सक गई दम की रही, बड़े जोश के साथ हो रहा, जितनी शक्ति थी सारी लगा दी और उस शक्ति के प्रभाव से अब मुक्त हो गया। बहन भाइयों,
यदि आप भी मुक्त होना चाहते हैं तो देवी आह्वान करती हैं मां के संवाद के माध्यम से कि जो प्रसम भाव को रखेगा, संवेग भाव को रखेगा, अनुकंपा को और दूसरे के अस्तित्व को जानने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति तुरंत ही मुक्त हो सकता है। देवियां आह्लादित हो नाच उठी, मन मयूर उनका प्रफुल्लित हो गया। महानुभाव, इस युग में सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी नहीं है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र महनीय नहीं है। हमें अपने श्रद्धान को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। रेत के ढेर की तरह अपने मन को कमजोर नहीं छोड़ना चाहिए। सरसों की पोटली आपने कभी देखा खुल जाए तो सारे दाने बिखर जाए, इकट्ठा करना मुश्किल है। एक बार हमारा ये क्षोभ मन बिखर जाए, तितर बितर हो जाए, तो इस मन को बांधना बड़ा मुश्किल है। एक देवी ने कह दिया कि मां, इस मन को कैसे समझाऊं? मैं जितना भी इसको डायरेक्शन देती हूं इतना ही मन फैलता जाता है। माने का देखो, अपेक्षाओं को बंद कर दो, दूसरे को देखो मत, थर्ड बटन सीख, अपनी ओर देखो। जो आदमी अपनी ओर देखना प्रारंभ कर देता है वह निष्कांक्ष होता है और वह किसी भी जीव को या किसी भी चीज को पसंद नहीं करता है। फिर क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर सुन्यारा रहे ज्यों धाय खिलावे भाल। जैसी धाय राजा के बच्चे का परिपालन करती हुई पृथक रहती है, वैसे ही सम्यक दृष्टि के लिए इस धरती पर सब कुछ करते हुए बिल्कुल निष्कांक्ष भाव से रहना चाहिए। आप सब देव बन गए, भगवान की पूजन में लगे हैं। आज सचमुच आप महसूस करते हैं रोज की जिंदगी से आज की जिंदगी को। आप संसार में हैं लेकिन संसार से पृथक महसूस कर रहे हैं। आपका सारा अट्रैक्शन इस वक्त यहां पर ही है, बाहर सब कुछ बंद हो गया है। मोबाइल भी, हां आपने मोबाइल भी बंद कर दे और जो लाए हो दे लो, वो भी अपने अपने भवनों में रख के आ जाना। सम्यक दृष्टि जी पूरी तरह से अपने में रहता है, संसार के सारे काम करता हुआ ऑन द संसार, इंदा नहीं, डूबता नहीं है रसगुल्ले की तरह सिरे में, ऊपर आकर के रहता है। कितनी गजब चर्चाएं देवियां मां के साथ कर रही है। मां ने फिर कहा कि देखो देवियों, सम्यक दर्शन के बिना धरती पर कुछ नहीं, संसार में कुछ नहीं है। इसलिए जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है उस शक्ति को ना छिपाते हुए इस जिंदगी में सच्चे देव गुरु शास्त्र पर दृढ़ आस्था, विश्वास, प्रतीति रखना। कभी अपने गुरु पर अश्रद्धान प्रकट मत करना, विश्वास ढीला मत करना। निश्चित ही जो उन पर विश्वास करता है वह भव सागर से पार हो जाता है। अच्छा मां, आज मेरा दिल भर गया। मैंने पहली बार इतने आनंदित करने वाले आपसे जवाब पाए, आज मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। महानुभाव,
सचमुच ही सम्यक दर्शन की कथा को सुनकर सम्यक दृष्टि का मन प्रफुल्लित होने लग जाता है। और एक देवी तो थोड़ी और चंचल थी, तो पूछती है, माँ मेरा ज्ञान तो क्षय है, मैं तो भूल जाती हूँ ऐसी अम्माओं की तरह जो सामने बैठी हैं, क्या करना चाहिए? वो कहती है, माँ तीर्थंकर की देखो देवियों, सम्यक दृष्टि तीर्थंकर की वाणी में कभी शंका नहीं करता है। शंका क्या होती? देखो जो भगवान ने कहा इसमें किंतु परंतु बट कुछ भी नहीं करता है, आज्ञा प्रधान होता है। अच्छा, आज्ञा प्रधान। और ये लोग तो कहते मैं एमए पढ़ा हूं, पीएचडी किया हूं, डॉक्टर हूं, बीटेक किया है, एमटेक किया है। अरे ये तो कुतर करने वाले लोग हैं देवियों। आप आज्ञा प्रधानी बनिए, जो भगवान ने कहा उसे कतई कोताही नहीं बरतना। और देखो भगवान से कुछ आकांक्षा ही मत रखना, अपना कर्तव्य करते जाना। जो अपना कर्तव्य करता चला जाता है उसका उल्लास बढ़ता चला जाता है, और जो अधिकार की इच्छा रखता है वो आदमी परेशान रहता है। हम कर्तव्य करते रहें, आकांक्षाएं बिल्कुल ही न रखें। और एक बात और ध्यान रखना देवियों, कहीं कोई संत महात्मा दिख जाए या साधर्मी दिख जाए, तुमसे कभी चिकित्सा घृणा मत करना, घृणा कतई मत करना। और क्या करना? गलत आदमी की झूठी प्रशंसा ही मत करना। अच्छा मां, अब मैं सब कुछ समझ गई हूं। और वो फिर मां की सेवा में लग जाती है। सम्यक दर्शन जीव के लिए वास्तव में कल्याण का पथ है। इसलिए कहती मां, हमेशा आप सबके लिए सम्यक की प्राप्ति करने के लिए तत्पर रहना है। सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञान सम्यक हो जाएगा, और जब ज्ञान सम्यक हो जाएगा तो अच्छे मार्ग पर चलने का हौसला भी बुलंद हो जाएगा। तुम ही कमजोर पड़ते जा रहे हो, तुम्हारे ख्वाब तो सोले हुए हैं। जब शरीर कमजोर होता है, देखो ना, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, लालसाएं बढ़ती चली जाती हैं। और जैसे जैसे आदमी जवान होता है वैसे वैसे उसके हाथ खुलते रहते हैं। देवियों सच कहते हैं आप। इसलिए मैं धरती पर देखता हूं, जो ज्यादा बूढ़ा हो जाता है वो बंद करता है पिटारी में, और जो जवान होता है वो यूं खोलने लग जाता है। मां सच कहती हूं, देखा है मैंने। जवान आदमी दोनों हाथ से लुटाने को तैयार है, और बूढ़ा आदमी सोचता मेरा कल क्या हो जाए पता नहीं, संभालने की कोशिश करता है। सचमुच ऐसी धर्म सभा मां के साथ देवियों की चल रही है। केवल मां के घर में तीर्थंकर के आने से जब आपके घर में बच्चा आ जाता है तो आपके विचार तो कैसे होते हैं? जैसे बम्बई की एक्ट्रेस होती है ना, सजने के धजने के, यहां तो वैराग के परिणाम जागृत होते हैं। गर्भ कल्याणक का क्षण चल रहा है। गर्भ में यदि अच्छे संस्कार बच्चों को आप देती हैं माताएं, तो आपके यहां तीर्थंकर जैसी संतान हो सकती है। और गर्भ में संस्कार अगर नहीं देते हैं, गलत संस्कार देते हैं, तो फिर आपकी संतान कैसी होगी?
ये तो आपको ये अंदाज होगा, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। मैं कहने का अधिकारी भी नहीं हूं, मैं तो सन्यासी ठहरा और आप गृहस्थी हैं। यदि आप आचार्य विद्यासागर जैसे चाहते हैं, महावीर भगवान जैसे चाहते हैं, तो निश्चित ही गर्भ कल्याणक के समय अपने बच्चों पर अच्छे अच्छे संस्कार डालिए। उम्रे दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, बचा ही क्या है? अब बचा कुछ भी नहीं। जो शेष रह गया है जीवन, इस जिंदगी को संभाल लीजिए। जिंदगी एक लंबी राह है। मां, सचमुच मैं तो स्वर्ग में कितने समय से रह रही हूं। हाँ, ये लंबी राह है, लेकिन आज देवियों ने समझ लिया और अपने जीवन को सम्यक बनाने के लिए आज सभी देवियों ने मां की सेवा करते करते प्रॉमिस कर लिया है। मां कहती है, जिंदगी के लिए देवियों हंसना भी जरूरी है। अगर दिल बुझा हो तो लतीफे अच्छे नहीं लगते। एक मिथ्या दृष्टि देवी दूर से झांक रही थी, उसको कुछ मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मिथ्या दृष्टि। लेकिन बाद में जब सुनते सुनते दिल प्रफुल्लित हो गया तो उसका मिथ्यात भी विगलित हो गया और मां के साथ बैठ के बात करने को दूर से हृदय तैयार करके आगे बढ़ जाती है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आप भी अपने प्रसन्न सम्वेक अनुकंपा आस्तिक गुण को प्रबुद्ध करें, मजबूत करें। हम सम्यक दर्शन को उपलब्ध होंगे तो हमारा संसार एक चुल्लू भर रह जाएगा। चुल्लू कितना? 1 अंजुली पानी। समुद्र कितना बड़ा, कितना बड़ा समुद्र। कहते हैं सम्यक दर्शन होने पर वो समुद्र का पानी भी खाली हो जाएगा। अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल शेष रह जाएगा। एक चुल्लू पानी का मतलब ये होता है हमारा संसार बिल्कुल ही सूक्ष्म में रह जाएगा। मैं विराम लेता हूं, आप सबके मंगल की कामना करता हूं। इसी उत्साह के साथ, संवेग भाव के साथ आप भगवान की पूजन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। सारी जिंदगी आदमी रोटी कमाता है, धन कमाता है, लेकिन एक बार बैठ के ठीक से रोटी भी नहीं खा पाता है। लेकिन भगवान के चरणों में बैठ के एक बार सम्यक तो पैदा हो गया तो रोटी क्या, सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में लुंठित हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए कुबेर महाराज, डायमंड का काम भूल जाना, 5 दिन 4 दिन भगवान के चरणों में बैठ लो, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सोने चांदी के पहाड़ भी तुम्हारे सामने गिर जाएंगे। ध्यान रखना सभी लोग, सम्यक दर्शन होने के बाद संसार की सारी निधियां चरणों में गिर जाती है। इसलिए जो आपने आज अवसर लिया है, मौका मिला है, इस मौके का अच्छी तरह इस्तेमाल कर लिए। पल पल का जो हमारे हाथ में वक्त है ये हमारा अपना है और अनंतानंत सिद्ध भक्तों को नमस्कार करते हुए गर्भ कल्याणक से सिद्ध होने की कंप्लीट प्रक्रिया को करीब से जान लीजिए। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। हेलो, जय बोले परम पूज्य उपाध्याय रत्न गुरुवर श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। महानुभाव, हम अभी इसी के साथ सीधा याग मंडल को पूर्ण करेंगे।
याग मंडल को पूर्व करते हुए सीधा हम गर्भ कल्याणक की पूजन करेंगे। इसके बाद विश्व शांति महायज्ञ वहां पर होगा अब तो रहेंगे और महायज्ञ के साथ आप फ्री होंगे। दोपहर में 2 बजे हम आपको पूरा माता की गोद भराई की संपूर्ण क्रिया चैनल पर लाइव यहां पर दिखाई जाएगी। आप सभी खूब उत्साह के साथ यहां पर आए, हाथों में बड़े अच्छे अच्छे थाल सजाकर मां की गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अभी हम शीघ्रता से यहां पर चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो अभी हमने अमृत वचन सुने उनको अपने हृदयंगत करते हुए हम आगे की प्रक्रिया यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं। जिनवाणी की स्तुति के साथ। जाबाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोबाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ भोग। हे जिनबाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नवार्ण मुकर करिए और पूर्ण बहुमान के साथ पूरी शुद्धि और विशुद्धि के साथ हम इस पूरे के पूरे पंच कल्याणक को यहां कर रहे हैं। साथ में अभी 48 रिद्धिधारी मुनिराजों के अर्घ्य समर्पित करते हुए हम यहां गर्भ कल्याणक की मंगलमयी पूजन करेंगे, फिर विश्व शांति महायज्ञ करेंगे। इसके बाद आप फ्री हैं। दोपहर के सत्र में ठीक 2 बजे आप सभी को यहां पर पहुंचना है। आपको धोती दुपट्टा पहन के नहीं आना। आज दोपहर में पूजन आदि का कोई कार्यक्रम नहीं है, माता की गोद भराई का कार्यक्रम है। खूब बहुमान के साथ अपने वस्त्र अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनकर आना। काले और नीले वस्त्र कभी पहनकर मंदिर में नहीं आना, मंच पर नहीं आना, ताकि आपकी भी विशुद्धि और शुद्धि बनी रहे। तो इस भावना के साथ आज हम यह कार्यक्रम यहां पर संपन्न करेंगे। भाई सतीश जी आगे की क्रिया जो हो रही है उसको करा रहे हैं, आइए। हाँ देखिए, और रखिएगा, संगीतकार बहुत सुंदर है और ऐसी सुंदर भावों के साथ गर्भ कल्याणक की झूमते हुए पूजा कराना है, राजधानी में नहीं बैठना है ना जी गुरुदेव। हाँ, बहुत ही एक राम के बाद दूसरा कृष्ण पैदा हो गया है और बहुत अच्छा बच्चा लगता है मुझे। इसलिए पूरे झूमते हुए भक्ति और नृत्य के साथ पूजन कराना है, ताकि राम के बाद लोग कृष्ण को बुलाने जगह जगह तैयार रहें। अभी बाद में भाग जाओगे। चलिए, और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्ते ज्ञापित करते हुए मैं एक बार सूचित कर दूं। देखें, आज रात्रिकालीन बेला में 56 कौमारिकाओं को भी आना है। जिनकी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका विशेष ध्यान रखेंगे। 56 कौमारिकाओं बच्चों को भी लाना है, अपनी बच्चियों के, जिनकी बच्ची 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 वर्ष तक की हैं, उनको लेकर के आए और माता के विशेष बहुमान करने का, माता का विशेष स्वागत, सम्मान, सत्कार, सेवा करने का अवसर उन्हें दिया जाएगा। तो जरूर 56 कौमारिकाओं को। और मैं देख रहा था 56 कौमारियां दिल्ली से इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के लोग। गुरुदेव के चरणों में नमन। जब पिछला निर्माण बिहार में पंचकल्याणक हुआ था जून माह में, उसमें हमारे विकास भाई बंटी जी ने पूरी 56 की 56 कुमारिकाओं को लेकर के आए थे। एक बड़ी बस लेकर के आए थे, उसमें पूरी, कई बार आप देखते हैं 56 कुमारिकाओं के सिर्फ नाम होते हैं, लेकिन हमारे विकास भाई बंटी जी पूरी 56 कुमारिकाओं को लेकर के उस मंच पर आए थे और एक एक कुमारिकाओं के माध्यम से उन्होंने इस पावन पवित्र मंच पर प्रस्तुति दी थी। उसी क्रम में आज फिर से हमारे विकास भाई बंटी जी और पूरी अपनी गुरुदेव के आशीर्वाद से और चैनल का सारे काम, सारी व्यवस्थाएं बंटी भाई देखते हैं। विकास भाई आज भी 56 कुमारिकाएं आएंगी। अब हम यहाँ पर याग मंडल विधान जो एक बलय रह गया, सीधी सीधी याग मंडल विधान गर्भ कल्याणक की पूजा। आज महाहवन होगा, 6 दिन के अलग अलग हवन हम यहाँ पर करते हैं। आज महाहवन होगा। महाहवन के बाद आप लोग जाएं, भोजन करें, विश्राम करें। 2 बजे यहाँ पर माता की गोद भराई होगी। माता को लिए एक विशेष बहुमान के साथ पहले भ्रमण कराया जाएगा, भ्रमण के बाद आपको बुलाया जाएगा।
दर्शकों, आप देख रहे हैं परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनविम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष प्रसारण। हरियाणा स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में आज प्रभु की गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं की जा रही हैं। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे समारोह के अग्रिम प्रसारण के साथ। दीजिए मुझे आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सुशील जैन, वीना जैन, आदित्य जैन, आशना जैन, प्राप्ति जैन, गन्नौर वाला, सेक्टर 11, रोहिणी, दिल्ली। बिजनेस क्लॉथ मर्चेंट।